फिफ्टी चैप्टर नंबर 9 स्कंद 10। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले दूसरी पत्ती पर बैठता है और फिर पहले वाली पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। तात्पर्य, यह आत्म शरीर से दूसरे में देहांतरण की विधि है। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जब उच्च अधिकारी या निश्चित कर देता है कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसे बाध्य होकर ऐसे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और इस तरह वह पिछले शरीर को स्वयमेव त्याग देता है। जो मंद बुद्धि लोग देहांतर की इस विधि को नहीं समझते, वे यह मान बैठते हैं कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के पास मस्तिष्क होता ही नहीं, जिससे वे देहांतर की विधि को समझे। संप्रति हरे कृष्णा आंदोलन का काफी विरोध हो रहा है। इसे मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन बतलाया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य देशों के तथा कथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य नेताओं के तनिक भी मस्तिष्क नहीं है। हरे कृष्णा आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों की बुद्धि को चेतना करके उन्हें ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जिससे वे मानव शरीर का लाभ उठा सके। दुर्भाग्यवश निपट अज्ञान के कारण ही वे हरे कृष्णा आंदोलन को मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन कहते हैं। वे यह नहीं जानते कि ईर्ष्या भावना के बिना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करते रहना पड़ता है। अपने शैतानी मस्तिष्क के कारण उन्हें आगे ग्रहित जीवन स्वीकार करना होगा और वे इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में आत्मा के देहांतरण की विधि की स्पष्ट व्याख्या हुई है। हरे कृष्णा। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान देह त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुई है। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता कूदता और बातें इत्यादि किया करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो मिट्टी बन जाता है। तुम माटी हो और अंत में माटी में मिल जाओगे। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में मिल जाता है तो
मन तब भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है, जैसा कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति मनो मनोरथेन तथा उसके इसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने को समझ सके, तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य कार्यकलापों की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिसमें मन भगवान श्री कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। आत्मा की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में परिणत कर ले। जो आध्यात्मिक है वह शाश्वत है और जो भौतिक है वह अनित्य या नश्वर है। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लिप्त रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में हर एक के लिए संस्तुति की है। मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहे, उन्हीं का भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे और उन्हें ही सबसे बड़े मानकर उनकी पूजे तथा नमस्कार करे। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति परम ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की सेवा करने की है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। श्री कृष्ण चैतन्यमृत मध्य लीला। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवन की पूर्णता और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में ही रहता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक संयुक्त होता है और सर्वोच्च योगी होता है। संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले अर्थात किसी को स्वीकार करने और फिर उसी को अस्वीकार करने वाले की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे में आत्मा के संस्थानांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। देह त्यागते समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है, उसे अवश्य वैसी ही दशा प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग की पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसा कि अपने आप को सदा कृष्ण भावनामृत में रखने वाले महाराज अमरीश ने किया था। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखे। यदि मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर हो जाता है, तो अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनाम भक्तिरुच्यते। शुद्ध इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना भक्ति है। जो लोग निरंतर भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर दिव्य पद पर स्थित होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, माम च योच्यव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तीनों गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य से, विशेष रूप से जब वैदिक ज्ञान का नवनीत श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में प्रस्तुत किया गया है, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चूंकि मन अंतोत्गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है, अतएव अपस्मृति शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति श्री भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि श्री भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति
ज्ञानम ज्ञानम प्रोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मृत्यु के समय उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकते हैं। भले ही मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। अतः जब भक्त अपना देह त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति ममेति ममेति। प्रत्युत प्रत्युत भक्त को भगवान श्री कृष्ण ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं। माम एति, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बतला चुके हैं। अतः यदि मनुष्य की चेतना सदा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा मन आत्मा को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। यह आत्मा पिता के वीर्य में प्रस्थापित होकर माता के गर्भ में स्खलित होगा। वीर्य तथा रज माता पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न करते हैं, और जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का प्रारंभ होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतरण की विधि यही है, तथा देहांतरण प्राप्ति ही। दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि शरीर के लुप्त होने पर जब सब समाप्त हो जाता है, सारा संसार ऐसे मूर्खों तथा मूढ़ों द्वारा पथ भ्रष्ट हो रहा है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। ये प्लीज दो जो श्लोक। मृत्यु के समय मनुष्य इस काम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल अध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। तात्पर्य, मनुष्य ये आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है, वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणता को बदलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने इसकी व्याख्या की है, चंचल ही मना विषम परमार्थी बलवदा दृढ़म तस्साह निर्भय मन्य वायुरे सुदुष्करम। मन चंचल है और बड़ी तेजी से बढ़ता है, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। ये कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणतः यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो तो वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उल्ट भी जाए। अतः और समुद्र अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है, अभ्यास योग युक्तेन। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती है। किंतु यदि मन को भक्ति योग में लगाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की है, हरे नाम केवलम। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि श्री भगवान का नाम परम पुरुष श्री हरि से अभिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है, तब मना कृष्ण पदार विंध्यो, और इस तरह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्र भोग के लिए चंचल होता रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्र वृत्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाया मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूल लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें ये त्यागना होगा जब भगवान श्री कृष्ण की वारंगी शक्ति सब कुछ छीन लेती है। मृत्यु सर्वहर चवाशम, उस समय जीवन भर जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब गवा देना पड़ता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होता है। इस जीवन में भले ही किसी ने गगन चुंबी महल क्यों न बनाया हो,
किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के आधार पर उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त किया जाता है। कारण गुण संगुण्य सम सदस्य ध्वनि जन्मसु। श्री भगवद गीता भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च तथा निम्न योनि में जन्म लेता है। उधर गच्छन्ति स्तवस्था मध्य श्रंथी राजसा। जगन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है वे क्रमशः सर्वलोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझें। अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को शुद्ध बनानी होगी। सर्वोपाधि विनी मुक्तम तत्पर तवेन निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, मुक्त होना चाहिए। और ये समझने के स्तर पर आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आदि स्वामी है और हम सब उसके सनातन सेवक हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर श्री भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं तो मनुष्य सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। केशवन सेवन भक्ति रुचयते। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक नौकरों से विलग हो जाता है और जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के सेवक तथा स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीव आत्मा भौतिकवादी विचारों में मगन रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से ये विभिन्न आकार ग्रहण करता प्रतीत होता है। इसी तरह आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्यादास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते, वृक्ष इत्यादि का। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमेरिकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि है। इसे ही माया कहते हैं। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि आत्मा इस भौतिक जगत के किसी रूप से संबंधित नहीं है तो वह अध्यात्म पद पर ब्रह्मभूत स्थिर होता है। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कलमश के कारण उसे जो ब्रह्म उद्वेलित रूप प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, किंतु वे सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इन्हीं परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु उसके भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक होते हैं। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि अध्यात्मक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, किंतु लेकिन परमेश्वर अपना स्वरूप नहीं बदलते। परमेश्वर उसी रूप में रहते हैं, किंतु जीव को भौतिक प्रकृति से बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जीव को ये विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, ना कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को। जो ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप तथा ज्ञान को फिर से पा लेता है, त्यों ही वह परम स्वरूप परमेश्वर की शरण में चला जाता है। इसकी व्याख्या श्री भगवद गीता में हुई है। गुना जन्म नामते ज्ञानवान मान पर भगते।
जब जीव विभिन्न रूपों में अनेक जन्मों के बाद अपने मूल कृष्ण भावना के स्वरूप में लौटता है तो वह तुरंत परम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है। श्री भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते ब्रह्म। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। उस अवस्था में वे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। परम स्वरूप के प्रति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। ये भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान ही पूर्ण मुक्ति है। जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्लेशो श्रेष्ठा अवक्त्यम सत्य चेतसम श्री भगवद गीता में कहा गया है, भले ही कोई अध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, यदि वह परम सत्य के निराकार पहलू के प्रति आसक्त है तो उसे और अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, युक्ता रहती है। जैसा कि क्लेशो कर शब्दों से सूचित होता है कि जिसका अर्थ है और अधिक कष्ट, किंतु भक्त को अपना मूल अध्यात्मक स्वरूप प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप को समझ लेता है। समय भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्यायों में जीवों के विविध रूपों का वर्णन करते हुए अर्जुन को स्पष्ट बताते हैं कि वे अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इसके पूर्व अपने मूल रूप में थे वे सब पृथक पहचान रखते हैं। वे भूतकाल में व्यक्तित्व अस्तित्व वाले थे, अब भी हैं और भविष्य में भी अपना अपना अलग व्यक्तिगत स्वरूप रखते रहेंगे। अंतर इतना ही है कि बद्ध जीव विविध भौतिक स्वरूपों में प्रकट होता है जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं है वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके ही जैसे एक है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भौतिक रूपों जैसा है। अब जानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम श्री भगवद गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं। च्युत और भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध होते हैं। परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। इस प्रसंग में ये ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वे आगे और पाप कर्म ना करेंगे। असुरों का प्रतिनिधि कंस भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता था, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वासुदेव पुत्र है वासुदेव के। वसुदेव चाहते थे कि उनका सारा कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म ना करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध किए जाने पर कंस को ऐसा शरीर धारण करना होगा जिसमें उसे बार बार कष्ट सहना होगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र ऋषभ देव भी कहते हैं, ना साधु मने यथा आत्मानो असनपि कनिष्ठ आसंदेयम। जब तक जीव यथा तथा कथित सुख दुख के सकाम कर्मों में फंसा रहता है तब तक उसे ऐसा विशेष शरीर प्राप्त होता रहेगा जिसमें भौतिक प्रकृति के कारण उससे 3 प्रकार के तापों को सहन करना होगा। श्रद्धा परतंत्रणा अथा बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने आप को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करें। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग स्वीकार करने होंगे, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे काम कर्मों के फेर में ना पड़कर वे अपने जीवन को कृष्ण भावना अमृत में प्रकृति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरा शरीर धारण न करना पड़े। तत्वा देहम पुनर्जन्म रहती और वह भगवत धाम वापस जा सके। शालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस इसलिए आपको लग रहा हूँ। शुभम प्लीज बेटा म्यूट पे। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे,
क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। तात्पर्य, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव रखने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगकर पवित्र कार्य करे, जिससे इस जीवन तथा अगले दोनों जीवनों में भयापूर्व स्थिति से बच सके। इस संबंध में महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित का निम्नलिखित नैतिक उपदेश अत्यंत सार्थक है। तयजे दुर्जन ससर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य मणि अनित्यताम। मनुष्य को चाहिए कि खलो, असुरों तथा अभक्तों की संगति का त्याग करे और सदैव भक्तों तथा संत पुरुषों की संगति करे। उसे चाहिए कि इस जीवन को नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक सुख तथा दुख में लिप्त ना हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को कृष्ण भावना भावित होने के इसी सिद्धांत की शिक्षा देता है और इस तरह उनके जीवन की समस्याओं को सदा सदा के लिए हल कर देता है। तयक्तवादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह का पात्र है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वासुदेव के सदुपदेशों ने उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तात्पर्य है, यह वसुदेव ने देखा कि उसकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उसे अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उसके जन्म के समय देवताओं ने दुदुम्बिया बजाई थी। अतः उसने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके, तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तात्पर्य, असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोधी के मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। चूंकि मृत्यु इस जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है, अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। तयक्तवादेह पुनर्जन्म नैति। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता, वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। चूंकि देवकी को आसन मृत्यु तथा सामना करना पड़ रहा था, अतएव वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा, जिससे देवकी को बचाया जा सके। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है, तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है, तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तात्पर्य, अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही न हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं, तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि दैववंश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन संकट से उबारने के लिए
अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है, तो इसका कारण प्रारंभ है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है, तो इसमें अदृश्य प्रारंभ के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं होता। तात्पर्य यह किसी गांव में आग लगती है, जब किसी गांव में आग लगती है तो कभी कभी वह एक घर को फांद कर दूसरे घर को जला देती है। इसी तरह जब जंगल में आग लगती है तो वह कभी कभी एक वृक्ष से फांद कर दूसरे में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह कोई नहीं जानता। यह कल्पना की जा सकती है कि पास के घर या वृक्ष को छोड़कर दूसरे के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है। यही बात आत्मा के देहांतरण पर भी लागू होती है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन को प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। अदृश्य आरंभ के कार्य को किसी व्यवहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान से निश्चित हो सकता है। इस तर्क से ही संतोष करना होगा कि सारे कार्य प्रारंभ द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्जन तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी दोहरी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं कृष्ण तथा पूर्व नियोजित होती हैं, किंतु भक्त को कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त को हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। भगवद गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तात्पर्य कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वह सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेगा। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वह आरंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देगा। वसुदेव ने कंस के समक्ष यही सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। तो 10:30 हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन है, दिल करता कि पढ़ते रहे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरा ना माता जी, आप ये जो तात्पर्य है जहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे, असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे, वो तात्पर्य आप थोड़ा ब्रीफली समझा देंगे माता जी? अच्छा, कौन सा मुझे बताएं, काफी रीड किया मैंने, काफी निशान लगाया। कौन सा श्लोक है? आई थिंक 48 है शायद माता जी, 48 या 49। देखिए माता जी, 48। हाँ माता जी, इसमें एक मेरा भी क्वेश्चन है। एक मिनट माता जी, पहले उनका ले लूं। हाँ, 46, 47